नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीची लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, वो इंतजार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा साथ में जो आपकी OMR है उसकी स्कैन कापी भी जो है वो जारी कर दिया गया। बिल्कुल आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है अपने आंसर की को डाउनलोड करिए। इसके अलावा जो आपकी OMR सीट है उसको भी डाउनलोड करिए, दोनों को आपस में जो है मैच करवाइए। फिर देखिए कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके 90 प्लस हैं तो फिर भैया आप सेफ हो। वही अगर OBC कैटेगरी के हैं तो फिर आप 82 नंबर पे सेफ हैं। ठीक है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी की बात होती है। जनरल कैटेगरी सबसे हाईएस्ट होता है, 90 प्लस माना जाता है। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर भैया आपको भी, आप किसी कैटेगरी को हो, आपको भी सीटेट में 90 नंबर जो है लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो फिर बिहार में आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब आपकी जो ऑफिशियल आंसर की जो है जारी किया गया है उसमें कुछ चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे कि आंसर में कहीं पे आपको A, B, C, D या Z लिखा है, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में चैलेंज जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपकी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी जो आंसर की है उसको यहाँ पे दिखा देते हैं। बिल्कुल आप जो है अपने आंसर की जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब यह आंसर की में एक चीज़ यहाँ पे नीचे की तरफ जो है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि आंसर की में नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा है A बराबर 1 2, B बराबर 1 3, C बराबर 1 4, D बराबर 2 3 और E बराबर 2 4, F बराबर जो है 3 4, Z बराबर R लिखा है। तो इसका मतलब क्या है जान लीजिए कि अगर आपके आंसर की में कहीं पे A लिखा है, ठीक है, अगर आपने उसका जवाब 1 या 2 में से कोई भी आपने ऑप्शन चूज कर लिया है तो बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, वही अगर हम B लिखा है अगर कहीं पे तो इसका मतलब है कि B के अगर आपने 1 या 3 में से कोई भी ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही है। वहीं C लिखा है तो 1 और 4 में से कोई भी आपने अगर चूज किया है तो सही है। वहीं पर अगर D लिखा है तो 2 या 3 में से कोई भी अगर आपने ऑप्शन लिया है तो सही है। वही अगर हम बात करें E का तो E अगर आपने यहाँ पे लिया है तो D बराबर, यहाँ पे E बराबर लिखा है 2 4। बिल्कुल अगर आपने 2 ऑप्शन चूज किया है 4 तो दोनों ही सही हैं। दोनों में से कोई भी है तो बिल्कुल आपके सही हैं। वहीं F की बात करें तो F बराबर यहाँ पे लिखा है 3 4। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन 4 चूज किया है तो ये आपका सही है। वहीं लिखा गया है Z बराबर आल। इसका मतलब ये भैया कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज किया है 1 2 3 4, चार में से कोई भी अगर आपने चूज किया है तो आपका पूरा जवाब ही सही है। अब बात आती है कि जब आपकी फाइनल आंसर की जो है जब जारी होगा तो कितने नंबर आपको यहाँ पे अब बढ़ेंगे। फाइनल आंसर की जारी होगा या कहें तो रिजल्ट डायरेक्ट आपका जारी होगा, दोनों साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हम जो है चैलेंज करें। तो बिल्कुल भैया, चैलेंज करने से पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और बिल्कुल सब कुछ देखने के बाद ही आप जो है चैलेंज करिएगा। और ऐसे चैलेंज करने का कोई फ़ायदा जो है होता नहीं है, क्योंकि CBSE भैया अपने आंसर को ही प्रमुखता देता है, अपने जवाब को बिल्कुल सही मानता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है कभी नहीं करता है। लोगों के द्वारा हज़ारों की संख्या में यहाँ पे चैलेंज जो है किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन जो है नहीं होता है। बहुत ज़्यादा 1 या 2 नंबर के हेर फेर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, तो 1 नंबर यहाँ पे सबको जो है कॉमन मिलने वाला है, जो आपके Z लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा 1 नंबर और आपके 1 नंबर जो है बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके 2 नंबर से रुक रहा है या 1 नंबर से, तो फिर भी आप जो है रिजल्ट का इंतजार करिए, आपको परिवर्तन वहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज करने का भैया यहाँ पे अगर बिल्कुल आप प्रश्न को सही से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज करने का 1000 रुपये जो है लगता है। जितने प्रश्न पे आप चैलेंज करोगे उतने प्रश्न का आपको 1000 रुपये जो है वेट करना पड़ेगा। और फिर बाद में अगर आपका जवाब जो है गलत हो जाता है, अगर नहीं स्वीकार किया जाता है, तो फिर आपका पैसा भी जो है वो चला जाता है। तो बिल्कुल सब तरीके को एकदम बिल्कुल सही तरीके से देख के, एक बुक नहीं बल्कि 5-6 बुक देख लीजिए, नेट से देख लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको चैलेंज करना चाहिए तो फिर आप चैलेंज करिएगा। अब नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेके यहाँ पे अभी तक CBSE के द्वारा जो है कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू होगा।
जबकि दोस्तों लागू होना चाहिए, क्योंकि पेपर यहाँ पे इस बार जो है ऑफलाइन परीक्षा आपकी कंडक्ट हुई थी और परीक्षा 2 दिनों में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ था कि परीक्षा ऑफलाइन और 2 दिनों यहाँ पे कंडक्ट 14-15 को हुई थी। 15 वाला तारीख वाला पेपर जो है थोड़ा हार्ड था, इस कारण से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है लागू करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा यहाँ पे 15 तारीख के अभ्यर्थियों को जो है जरूर देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सीबीएसई का जो इतिहास है उसके हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन नहीं ये लागू होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि सीबीएसई का ऑनलाइन पेपर हुआ और महीनों महीनों पेपर हुआ, लेकिन वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन जो है देखने के लिए नहीं मिला। तो उम्मीद करिए कि यहाँ पे भी न के बराबर ही है, कि संभावना है कि न के बराबर ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है लागू होगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे रिजल्ट को, तो रिजल्ट भैया कब तक जारी कर दिया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे अगर हम रिजल्ट को लेकर बात करें तो रिजल्ट आपका जो है 10 जनवरी, 10 जनवरी को आपका जो है सीटेट का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 1 या 2 नंबर से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर की से मैच कराने के बाद 1 से 2 नंबर जो जिनका कम है वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि रिजल्ट जब जारी होता है तो 1 से 2 नंबर का जो परिवर्तन जो है वो देखा गया है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें भी आपके 1 नंबर बढ़ जाए,